बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मचा हुआ है और हंगामा भी ऐसा मचा हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि पाकिस्तान में इसकी सिरे से खबर नहीं। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने आज इसराइल को एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया। और पैगाम कुछ इस तरह था कि उन्होंने इंटरव्यू दिया अपने मीडिया चैनल को और उसको बाद में रिलीज किया बड़ी केयरफुली रीड आउट करके। इस इंटरव्यू के अंदर वो इसराइल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि जी पुतिन हिटलर है, ये है वो है, ये उसकी तरह चलता है। इन्होंने एक ऐसा पत्ता फेंका, चूंकि इसराइल इस पूरी जंग के अंदर, यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर, वो रशिया के खिलाफ है। और आप जानते हैं कि मुसलमानों के साथ इस वक्त रशिया खड़ा हुआ है, चाहे वो अरब वर्ल्ड के साथ हो या किसी और के साथ हो। उन्होंने आज एक ऐसी बात की है जिससे इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट की चीखें आसमान पर पहुंच गई हैं और हंगामी राब्ता हुआ है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पुतिन का और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का, और उसके बाद पुतिन ने उस पर माजरत की, और माजरत भी एक पूरा प्लान था उनका। सीन कुछ इस तरह हुआ है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो हिटलर था इसके अंदर यहूदियों का खून था। आप जानते हैं कि उनका उस नस्ल से ताल्लुक था। अब जब उसने ये बात कही तो इंटरनेशनल सतह पर हेडलाइंस बन गई और इतना हंगामा, वो मीडिया जो इनके कंट्रोल में होता है, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मचा दी, यानी इतना तूफान हुआ। असल में उसके कहने का मतलब ये था कि तुम इस वक्त जो पूरे का पूरा प्लान बना रहे हो हमारे खिलाफ, ये यूक्रेन के मामले के ऊपर, या ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहे हो, या जो सूरत हाल है, हम इस पूरे प्लान का, तुम्हारी हिस्ट्री का असल भांडा फोड़ देंगे अगर तुमने ये रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की। और उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर के जरिए पूरी उनकी एस्टैब्लिशमेंट जो रशिया की थी, उनकी जो हुकूमत थी, उन्होंने बैठकर इस चीज को पहले फाइनलाइज किया। फाइनलाइज करने के बाद उन्होंने ये इसको रिलीज किया। और आप देखिए कि इंटरव्यू देने के बाद भी अप्रूवल होकर हर जगह से फिर ये रिलीज हुआ। और जब रिलीज हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर ये गुफ्तगू अब होना शुरू हो गई है कि असल तारीख क्या थी जो ये छुपा रहे हैं और ये बता नहीं रहे, और जो हमेशा से मीडिया को नहीं बताई जाती। अब डिस्कशन होना शुरू होगी। अब असल में रशिया ने पैगाम ये दिया था कि तुम जो काम कर रहे हो, एक तो तुमने थर्ड टेम्पल बनाने की जो जुस्तजू है, या सूरत हाल मुसलमानों के खिलाफ, या मस्जिद अक्सा के हवाले से, ये मामला नहीं चलेगा। लिहाजा उन्होंने एक तरफ तो चाल अपना पत्ता फेंक दिया, और उसके बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन को कॉल की और पुतिन ने उसको समझाया कि ये है तुम्हारी रेड लाइन, तुमने अगर क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर हम हिस्ट्री भी सही तरह बताएंगे और तुम्हारे फ्यूचर प्लान भी बेनकाब करेंगे। बेहतर यह है कि इस जंग के अंदर हमारे खिलाफ मत जाओ। आप जानते हैं कि बहुत सारे इसराइली कमांडोज हैं यूक्रेन के अंदर जाकर लड़ते रहे, तो उन्होंने अभी सिर्फ एक ट्रेलर फेंका। जब ये सूरत हाल हुई तो इसराइल को पैगाम मिला, तो उसके बाद पुतिन ने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस मामले के अंदर एक हद तक रहेंगे। तब पुतिन को उन्होंने कहा कि आप इसकी एक तो माजरत कर लें ताकि हम दुनिया को ये बता सकें कि असल खेल क्या है। उन्होंने क्लियरली कहा कि तुम्हारा ये जो खेल चल रहा है, अभी तो हमने, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स इनके रिलीज हुए थे जिसके अंदर इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान था। ये जितना सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान है, ये असल में सारे का सारा वहीं से आया था। तो उस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में आज जितनी इंफॉर्मेशन ये मिली हुई है वो रूस ने रिलीज की थी, और वो खुफिया सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है जिसमें बताया गया था कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर क्या निज़ाम लेकर आना है, पूरी दुनिया के अंदर कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, कैसे मैनेज होंगी चीजें, ये सारी की सारी चीजें रूस ने रिलीज की। अब पुतिन ने माजरत कर ली। इसको कहते हैं कि एक मुंह से आपने गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, और दूसरे से आपने माजरत कर ली। यानी ये इसी तरह सूरत हाल होती है। आपने देखा होगा कि अल्ताफ हुसैन कोई बात कर जाता था, कभी सूबे बनाने की, कभी मुल्क के खिलाफ, और बाद में एमक्यूएम की पूरी इंतजामिया आती थी और उनकी पार्टी आती और आकर दिफा करती, नहीं जी उनका ये मतलब नहीं था, उनका आउट ऑफ कॉन्टेक्ट था, ये था वो था। यही सूरत हाल रूस की जानिब से हुई है। असल में रूस इस वक्त जिस पोजीशन के अंदर है, सारी दुनिया उनके खिलाफ है। देखिए उनके साथ जो खड़ा हो रहा है उसकी हुकूमतें जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत चली गई। उधर आप देख लें कि सीआईए के डायरेक्टर ने खुफिया विजिट किया है सऊदी अरब का। सऊदी अरब के अंदर हालात वैसे उन्होंने खराब करने की कोशिश की, और उनको कहा कि जो इमरान खान का हाल हुआ तुम्हारा भी वो हशर होगा। फिर उसके बाद वो मजीद आगे चलते हैं।
आप ये देखिए कि चाइनीज नवाज श्रीलंका के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें जा रही हैं, चाइना पाकिस्तान से खुश नहीं है। जिस तरह चाइनीज लोगों पर हमले हो रहे हैं आपके सामने है। अब इस सूरत हाल के अंदर रूस के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक पूरा प्लान बना हुआ है, पाबंदियों पर पाबंदियां लग रही है। आप इमेजिन कर लें कि वो सारे के सारे दुबई आ गए हैं, उन्होंने अपना पैसा पकड़ा और दुबई आ गए और दुबई की प्रॉपर्टीज आसमान पर पहुंच गई हैं, क्योंकि वो सारा पैसा लेकर वहां पर आ गए। अब यूएई पर प्रेशर डाले जा रहे हैं, आप इनको निकाले। अब वो कह रहे हैं जी हमने तो नहीं निकालना। तो ये उनकी अब अलग एक लड़ाई चल रही। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इन्होंने सारी स्ट्रेटजीज अपना ली। गैस का मामला इनको समझ नहीं आ रहा, पेमेंट देने को वो तैयार हो गया रूबल के अंदर। यानी उन्होंने कहा कि हम जो कर सकते हैं वो करें। अब चाइना के तकरीबन 600 अरब डॉलर रूस के अंदर बहुत सारी चीज़ों में मौजूद है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर, फॉरेन रिजर्व के तौर पर उन्होंने वहाँ चीज़ें रखी हुई हैं। अब वो कह रहे हैं जी चाइना को पकड़े, चाइना प्लान कर रहा है इसको फौरी तौर पर निकालने का। यानी चाइना ने हर तरह की स्ट्रेटजी बना कर रखी है, इन्होंने सारी पाबंदियां लगा ली। ये सब मिलकर अभी तक उसको शिकस्त नहीं दे सके। अब अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो बड़ी स्मूथ जा रही थी, और इतनी स्मूथ थी कि आप ये देखें कि इमरान खान ने क्लियरली उस शख्स ने कहा कि जी अमन आया है, अब सीपैक एक्सटेंशन होगा, उन्होंने इसी को फारिग कर दिया। असल में गद्दार तो अंदर बैठे हुए हैं, अंदर जो गद्दार बैठे हैं उनके बच्चे हैं अमेरिका में, उनके पास है ग्रीन कार्ड, उनके पास है नेशनैलिटीज, उनकी प्रॉपर्टीज बाहर है, उनके बिजनेस अमेरिका में पहले से उन्होंने सेट करके रखे हैं। इन्होंने जब यहाँ से अपनी तमाम चीजें छोड़कर वहां जाना है तो वहां सब कुछ सेटल्ड है। आप सिर्फ उठाकर देख लें जितने आपके बड़े लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, इन सब की प्रॉपर्टीज, इनके रिश्तेदार, इनके बच्चे, इनके फ्रंटमैन कहां पर मौजूद है आपको पता चल जाएगा। अमेरिका के अंदर, अमेरिका ने बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान के अंदर। उनके लोग यहाँ पर काम करते हैं, बड़े बड़े लेवल पर जाकर काम करते हैं। वो ऐसे सूरत हाल नहीं होती, आपको नजर कब आता। लोग ये कहते हैं जी हमें पहले नहीं पता था, हम तो चाइना के साथ अचानक से लोग नजर आ गए। असल में उन्होंने बनाकर रखे होते, पहले वो कोशिश कर रहे थे अड्डों की, कभी कुछ कभी कुछ। जब उन्होंने देखा कि ये तो बंदा पूरी तरह हमारे खिलाफ है, रूस के साथ जा रहा है, इसकी अब गर्दन दबाने का वक्त आ गया। और आप देख लो, इमरान खान को फारिग किया। तब इमरान खान को बाद में आज इमरान खान कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि इदारे शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनने देंगे। इमरान खान को एहसास भी नहीं होने दिया कि बाद में सूरत हाल क्या हुई। जब शहबाज शरीफ ये टोला ये बन गया, बाद में पता चला अच्छा बंदे तो यहाँ पर लगे हुए थे उनके, और ये सूरत हाल होगी और इमरान खान की हुकूमत चलेगी। आपको पता ही नहीं चलता कौन किसके लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा इमरान खान इस वक्त पूरी तरह नाकाम हुए ये समझने के लिए, क्योंकि अमेरिका का धंधा बहुत बड़ा है। अब जो सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो रही है वो तो दुनिया में है, रूस के साथ कनेक्टेड है। आप ये देखिए, रूस असल में आज उसने ट्रेलर दिखाया और उसी ने कहा था इसराइल को कि तुमने मस्जिद अक्सा को कुछ नहीं करना, इसको शहीद नहीं करना, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। तब से वो खिलाफ है। अब असल में जो सजा उनको दी जा रही है वो उस वजह की है कि जितना हम रूस को कमजोर करेंगे उतना ही ये मस्जिद अक्सा की तरफ नहीं आएगा। थर्ड टेंपल वाला मामला हम क्लियर कर लेंगे। तो रूस के कमजोर होने का असल में जो मतलब है, देखिए मुस्लिम फोर्सेस ने नहीं जाना, ज़हन में रख लीजिएगा, उन्होंने मस्जिद अक्सा बचाने नहीं जाना। आपने अर्दोगान को देख लिया, हर जगह देख लिया, मुस्लिम फोर्सेस ने नहीं जाना। जब भी जाएंगे या तो चाइना जाएगा या फिर रूस या इस तरह के ममालिक जाएंगे, क्योंकि हम तो बिक चुके हुए हैं ऑलरेडी। उम्मत मुस्लिमा जब बिक जाती है तो इनको जगाने के लिए कम से कम 100-200 साल चाहिए, और ये तब जागते हैं जब सब बर्बादी मामलात के पूरी तरह हो चुके होते हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।